उत्कृष्ट कार्य करने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैपुरा में पदस्थ डॉक्टर एमेल चौधरी सम्मानित। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत बेहतर कार्य कर रहे हैं पर पन्ना जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैपुरा में पदस्थ डॉक्टर एमेल चौधरी जी के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है एवं आगे भी क्षेत्रवासियों को इसी प्रकार की सेवा देने हेतु उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वही इस विषय पर डॉ एमेल चौधरी द्वारा कहा कि यह हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समस्त स्टाफ एवं डॉक्टर आदित्य तिवारी के सहयोग से संभव हो सका। पन्ना जिला में रैपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जी आप लोगों के लिए सम्मानित किया गया है। जी जी किस क्रम में, क्या परिप्रेक्ष्य में किया गया है? हाँ, माननीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना द्वारा दिनांक 25/9/2025 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैपुरा को अपने कार्यालय में बुला करके एवं सभी जिले के सभी साथियों को बुला करके और इस पीएचसी को प्रथम स्थान देते हुए सम्मानित किया गया है। इसका उपलक्ष्य ये था कि जो बर्थ स्पेसिंग रहता है मैरिज के बाद 2 साल का समय बच्चे ना हों और प्रथम बच्चे के बाद 2 साल 3 साल का स्पेस रहे, अस्थायी साधनों का उपयोग करते हुए और 3 साल का स्पेस रखना समय अवधि बनी रहे और दूसरे बच्चे के लिए भी इसी तरह का 2 साल 3 साल के बीच का गैप बना रहे। इस परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैपुरा के समस्त कर्मचारी अधिकारी और हमारे साथी डॉक्टर आदित्य तिवारी के सहयोग से और ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ कि हम जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किए। जी, इस बीच डॉक्टर तिवारी जी भी उपस्थित हैं। सर, अपना अनुभव बताएं, क्या कैसे इसमें रहा, क्या कैसे इसमें कर सकते हैं? जैसे कि जो अंतराल है वो देखा भी गया है कि इस अंतराल में क्या है कि जो दूसरा पहले का बच्चा रहता है उसको हष्ट पुष्ट हो जाता है और माता को भी थोड़ा हष्ट पुष्ट बनी रहती है। तो इसमें थोड़ा सा और लोगों को जागरूक करने के लिए अपन क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं? प्रयास के लिए यही है कि पहले बच्चा डिलीवर होने के बाद अपन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रैपुरा के कांटेक्ट में बने रहना है। तो यहाँ पर जो सिस्टर जी हैं, हमारे सुपरवाइजर वगैरह हैं, वो आपको अंतरा का इंजेक्शन अवेलेबल कराते हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों बच्चों के बीच में 3 साल का गैप हो जाता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका दूसरा बच्चा होगा वो अच्छा हष्ट-पुष्ट होगा, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है पीएचसी रैपुरा में डॉक्टर साहब ने, जी एमओ सर ने, उनकी मार्गदर्शन में हम सब ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। जी 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 डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि देखा भी गया है कि पूर्व में आपके द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और आपके द्वारा आपके संपर्क से काफ़ी लोग आए और उन्होंने अच्छा रक्तदान किया। पूरे पन्ना जिला में प्रथम स्थान रैपुरा रहा है। और इसके अलावा पहले आपने टीबी उन्मूलन का भी एक कार्यक्रम कराया, वो भी बहुत सारगर्भित रहा। ये कैसे कर लेते हैं और कैसी योजना बनाते हैं आप? इसमें आप सभी लोगों का मार्गदर्शन रहता है और सभी लोगों का सहयोग की वजह से और हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे फील्ड के कर्मचारी, हमारे पीएचसी के संस्था के कर्मचारी, जितने भी लोग हैं, ये सतत प्रयास करते रहते हैं, सभी लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते रहते हैं। यदि किसी का ब्लड 14 ग्राम % से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहता है, उनकी हम लोग लिस्ट बना लेते हैं पहले से ही और उनसे सतत संपर्क बनाए रखते हैं। जैसे वो इस तरह से हमारा लाइन लिस्टिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है तो हम उनसे निवेदन करते हैं जिला स्तरीय टीम से, ब्लड बैंक से, तो आराम से हो जाता है, इजीली हो जाता है। हालांकि ये कार्य पुरुष नसबंदी शिविर और प्लस ये ब्लड डोनेशन कैंप, इसको पूर्ण करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। जिस तरह से शेर के मुंह से शिकार निकालना, इसी तरह बहुत मेहनत और प्रयास करना पड़ता है। लेकिन आप सभी लोगों के, हमारे क्षेत्र के सभी शुभचिंतकों के माध्यम से और हम लोगों के सभी लोगों के प्रयास से और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के दिशा निर्देशों में चलते हुए हम लोग कर लेते हैं, जिसमें किसी तरह कोई परेशानी या महसूस नहीं करते हैं। और इजली हमारे क्षेत्र के, हमारे ग्राम रैपुरा के लोग बहुत इस काम में सहयोग करते हैं, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। जी डॉक्टर साहब, एक और लास्ट क्वेश्चन है, मेरा प्रश्न है जी
कि दिनांक 18 सितंबर से जी और 20 सितंबर तक जी सर्पदंश को लेकर के 5 घटनाएं आई थी जी जी और आपके सफल प्रयासों से वो पांचों के 5 बच गए। जी जी ऐसा पूर्व में देखा नहीं गया, लेकिन आपके प्रयासों से ये कैसे संभव हो सका? हाँ, हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के निर्देशन में एएसवी जो एंटी स्नेक वेनम है हमारे पास उपलब्ध हमेशा बने रहते हैं और उनको जिस जिस स्थिति में आते हैं मेरे पास हमारी संस्था में आते हैं तो हमारे डॉक्टर तिवारी रहते हैं या मैं रहता हूं, तो उनको तत्काल उनको उपचार दिया और यदि यहाँ गंभीर स्थिति में नहीं है तो अपन पीएचसी रेपुरा में ही उनको ट्रीट कर लेते हैं। यदि गंभीर स्थिति में है तो उनको जिला चिकित्सालय कटनी के लिए यहाँ पास का जिला है वहाँ भेज देते हैं, तो वहाँ के प्रयासों से भी हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग काफ़ी लोग इस अप्रिय घटनाओं से बच जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।